अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला। जी। दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। ये दूसरे का सरकार है, इसमें शामिल नहीं है क्या? मुख्यमंत्री होना चाहिए। सपना है मुझे, ये होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उससे ये सवाल है कि क्या एक बार फिर बिहार किसी बड़े खेल की तरफ बढ़ रहा है। वैसे जेडीयू के नेताओं का दावा है, एनडीए के नेताओं का दावा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। और इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है? इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एनडीए के जो सारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीए में शामिल दलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। संयुक्त रूप से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जिलों में। एनडीए के प्रवक्ताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है अलग अलग जिलों में। तो एनडीए तो पूरी तरह से एकजुट है, कहां कोई दिक्कत है, ऑल इज वेल है। लेकिन नीतीश कुमार क्या विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? इंडिया गठबंधन की बैठकों में वो शामिल नहीं हो रहे थे? अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे थे? तो क्या यह भ्रम नहीं रहा होगा कांग्रेस को, आरजेडी को और समाजवादी पार्टी को कि नीतीश कुमार अब इधर ही रहेंगे, अब पाला नहीं बदलेंगे? लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद के बाद भी नीतीश कुमार ने खेल किया, उनको खेल करना था तो उन्होंने पाला बदला, उनको पाला बदलना था तो। अब एक बार फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। कई बार राजनीति में ऐसा होता है, या बिहार की राजनीति में ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव के वक्त दोस्त कोई और होता है और विधानसभा चुनाव के वक्त दोस्त कोई और होता है। अलग अलग मौक़ों पर यह घटना होती है। बिहार की राजनीति में अभी 2019 में तो ये नहीं हुआ, 2024 में होगा कि नहीं होगा। 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही थे और उसके बाद 2020 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ा था। विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पाला बदला और फिर 25 आते आते फिर पाला बदल लिया, ये ठीक बात है। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका दोस्त बीजेपी था और 24 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत थी और 25 के विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार को आरजेडी की जरूरत है? ये सवाल है। और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना सियासी दोस्त बदलेंगे, बावजूद इसके कि वो बार बार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं होंगे। और देखिए, अब मामला कयासों का नहीं है, मामला अटकलों का नहीं है, बल्कि मामला नीतीश कुमार के खुद एक्ट करने का है। जिस तरीके का घटनाक्रम है, जिस तरीके के लगातार संयोग देखने को मिल रहे हैं, नीतीश कुमार का बीजेपी नेताओं से दूरी बनाना, अमित शाह से दूरी बनाना, शिवराज सिंह चौहान से दूरी बनाना और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लेना। नीतीश कुमार बिहार में सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ दिखते हैं। दोनों डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे के, सरकार में शामिल हैं, तो उनके साथ जाहिर है दिखना मजबूरी भी है। अगर उनके साथ दिखना बंद कर देंगे या उनके साथ अगर वो नजर नहीं आएंगे, तब तो क्लियर ही हो जाएगा कि नीतीश कुमार खेल करने जा रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार का पता ही खुल जाएगा। तो नीतीश कुमार जैसे राजनेता अपना पत्ता क्यों खोलेंगे? नीतीश कुमार जैसे राजनेता अपना पत्ता नहीं खोलते हैं और अपना पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, नहीं बदलेंगे? आज देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है गुलाम गौस का। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बेहद वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, बहुत शायराना अंदाज में बीजेपी को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अब आंधियां ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। तो जेडीयू ने साफ साफ धमकी दी है, भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ जेडीयू एमएलसी, जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने साफ साफ धमकी दी है कि अब रोशनी का फैसला आंधियां ही करेंगी और जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम मुहताज नहीं हैं अमित शाह के फैसले के, और वो तो खुद हमारी बैसाखी पर टिके हुए हैं। गुलाम गौस का ये बयान सुन लीजिए और फिर ये समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है।
या बिहार की सियासत में होने वाला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हवा ही करेंगी रोशनी का फैसला, दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। उनके निर्णय के मोहताज हम लोग नहीं है, वो खुद हम लोग के मदद पर टिके हुए हैं, बैसाखी पर टिके हुए हैं। नहीं, लेकिन क्या दिक्कत है, इतनी हिचक क्यों है अमित शाह अब को ये होने करने में? होने दीजिए ना भाई, होने दीजिए। वो वक्त बता देगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी के हम लोग मोहताज हैं क्या? 2025 से 30 नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के अलावा है कौन बिहार में? कोई है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आते हैं कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, अपनी सरकार होगी तब कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। ये दूसरे का सरकार है, इसमें शामिल नहीं है क्या? मुख्यमंत्री होना चाहिए। सपना है मुझे, जो होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं सर, उनके राजनीति में एंट्री की चर्चा बहुत लंबे वक्त से चल रही है और एक बार फिर कहा जा रहा है कि होली तक वो राजनीति में आ सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक जो देश की सेवा में यकीन रखता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो कोई भी राजनीति में आ सकता है। कोई रोक कुछ थोड़ी है, लेकिन मंशा होनी चाहिए।